प्रिय बच्चों नमस्कार। मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने 8वीं कक्षा की आपकी हिंदी की वर्कशीट लेकर। तो मैं बिना किसी देर किए चीज़ों को शुरू करता हूँ, आज की वर्कशीट को शुरू करता हूँ। हमारी तारीख है आज 22/10/2020 और कार्यपत्रक वर्कशीट है हमारी 9 और पाठ में पढ़ना है बस की यात्रा। पिछली वर्कशीट यानी 8 में हमने बस की यात्रा पाठ का एक हिस्सा पढ़ा था, जिसमें उसने लेखक ने बताया कि वही टंकी में छेद होने के कारण बस रुक गई और लोग डरने लगे। इस कारण से बस की रफ्तार भी कम हो गई और हर पेड़ को वो अपना दुश्मन समझता था कि कहीं बस इससे ना टकरा जाए, कहीं झील में ना कूद जाए। तो यही सब हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा था, तो बड़ा मज़ेदार था। तो आज हमारे कार्यपत्रक में जो है, आइए हम उसको पढ़ते हैं। लेखक हैं हरिशंकर परसाई और पाठ का नाम है बस की यात्रा। पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो प्यारे बच्चों, हमने इस गद्यांश के एक छोटे से हिस्से में पढ़ा कि पुलिया के ऊपर बस पहुंचते ही टायर फिस करके बैठ जाती, यानी कि उसमें पंचर हो जाता है। और स्पीड में अगर होती है, आमतौर पर होता है, आपने देखा है कि गाड़ी हमारी स्पीड में हो बहुत और पंचर हो जाए तो उसके एक्सीडेंट होने के, गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। तो पहली बार लेखक ने जो कंपनी का हिस्सेदार था उसको श्रद्धा भाव और प्रेम से देखा कि वो बंदा जानता था कि टायरों की हालत कितनी बेकार और ख़राब है, उसके बावजूद भी खुद भी इसी बस से सफ़र कर रहा था कि जिसकी हालत ये थी कि कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, हालात ख़राब थे। तो उन्होंने, लेखक ने कहा उत्सर्ग होता है त्याग, त्याग की भावना, यानी त्याग, उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग। और लेखक लिखता है मजाक मजाक में कि अगर मर जाते हम लोग एक्सीडेंट हो के तो देवता इस आदमी का इंतज़ार कर रहे होते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए सबके प्राण दे दिए। तो यहाँ पर कमेंट किया गया है कि बस का मालिक हालत जानता है लेकिन उसके बावजूद भी जान हथेली पर लेकर और सबकी जानों का रिस्क लेकर वो चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी उम्मीद छोड़ दी थी पहुंचने की। लगता था जिंदगी बस इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधा उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण होना है प्रस्थान करना, चले जाना। उस लोक को मतलब ऊपर। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। बेताबी होती है बेचैनी। बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो बच्चों, ऐसा भी होता है कि कभी कभी स्थितियां ऐसी बनती हैं जहां हमारी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं और हम सब चिंता विंता छोड़कर मस्त हो जाते हैं और सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, अब तो सब भगवान के भरोसे है। कई बार हम ट्रेन में भी सफ़र करते हैं और वहाँ भी देखते हैं कि ट्रेन हर जगह रुक रुक कर, कभी खामखा सिग्नल आ जाता है और वो रुक जाती है, 1-1 घंटे खड़ी हो जाती है। तब हमें लगता है कि भैया अब तो जब पहुँचेगी पहुँचेगी, क्या चिंता करना। फिर हम उस बात को भूलकर हंसी मजाक करने लग जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये गद्यांश समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। पहले शब्द अर्थ जान लेते हैं, हालांकि मैंने बता दिया है। उत्सर्ग मतलब होता है त्याग, प्रयाण मतलब प्रस्थान करना, जाना, बेताबी मतलब बेचैनी, इत्मीनान मतलब तसल्ली। तो हमारा पहला प्रश्न है कि लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे हैं।
तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हमारी स्क्रीन पर है प्रिय बच्चों। तो पढ़ते हैं हम इसका उत्तर कि लेखक कंपनी के किस हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे हैं। तो उत्तर हमारा है कि यह जानते हुए भी कि इस बस से यात्रा करना खतरनाक है, फिर भी बस के हिस्सेदार उस बस से यात्रा कर रहे हैं, उनके इसी उत्सर्ग की भावना को लेखक दुर्लभ कह रहे हैं। कि जो कंपनी के हिस्सेदार थे यानी बस के पार्टनर थे, वो जानते थे कि टायर ख़राब है, बस की भी स्थिति ख़राब है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा खतरा लेके वो बसी में सबके साथ यात्रा कर रहे थे। इसी को उन्होंने कहा उत्सर्ग की यानी त्याग की भावना। तो बढ़ते हैं अगले दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी, सोचकर लिखिए। तो उत्तर हमारा है बस की खराब स्थिति को देखकर ऐसा सोच रहे थे कि यह बस उनके प्राण ले लेगी, इसलिए लेखक कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुके थे। मतलब ये है कि बस जिस हालत में चल रही थी, कभी टायर बैठ जाता था, कभी टंकी में छेद हो गया पेट्रोल की, तो हालात ऐसे थे कि लेखक को लग रहा था कि भैया ये तो अब हमारी ज़िंदगी यानी प्राण लेकर ही छोड़ेगी। तो इसीलिए लेखक ने अब समय से पहुंचने की कहीं भी कैसे भी उम्मीद छोड़ दी थी। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, तो पढ़ते हैं हम। पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा और क्यों? लेखक मतलब उत्तर है लेखक का व्यंग्यपूर्वक कहना कि दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। ये हिस्सा वाकई में एक मज़ेदार है कि भैया कि अब तो हालात बस के ऐसे हैं, और उसने मजाक में ही कहा था, क्योंकि व्यंग्य का मतलब होता है कि आप हंसी मजाक की बात कहना की बात सामने वाला समझ भी जाए और अपनी बात भी हो जाए। तो ये एक तरीका होता है। तो ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें कि कहीं भी उसने पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि दूसरा टायर जब जैसे तैसे लगाकर चले तो स्थिति इतनी खतरनाक थी कि बस अब सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया। तो आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि यदि आप लेखक के साथ उस बस में सफ़र कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता, कल्पना कर लिखिए। तो उत्तर हमारा है यदि मैं भी लेखक के साथ बस में सफ़र कर रहा होता तो मैं भी डर का अनुभव कर रहा होता। पता नहीं ऐसी बस की दुर्घटना हो जाए और मैं घर पहुंचूं या नहीं। तो जाहिर सी बात है लेखक जो अनुभव कर रहा था शायद हो सकता है उससे ज़्यादा बुरा अनुभव हम भी कर रहे होते, या उससे थोड़ा अलग हटकर, लेकिन डर तो हमें भी होता। और ये भी डर होता कि पता नहीं क्या होगा, रात का मामला है, चोर डाकू 10 चीज़ें हैं, खाने पीने का इंतज़ाम नहीं, तो स्थिति कुछ भी हो सकती है। तो इसीलिए हमारा अनुभव ये है कि हम भी डर का अनुभव करते। तो आइए पांचवा प्रश्न आपका गतिविधि को लेकर है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हों। उस अनुभव को लिखिए। आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की सहायता भी ले सकते हैं। तो मैंने अपना एक अनुभव यहाँ लिखा, तो मेरा अपना अनुभव है जो हम उसे पढ़ लेते हैं कि क्या है कि मुझे दार्जिलिंग जाना था। सर्दियों का समय था। ट्रेन में 2 बजे पहुंचनी थी दिन में, लेकिन कोहरे के कारण रात को 2 बजे पहुंची। ट्रेन से उतरने के बाद मैंने स्टेशन पर देखा तो कोई नहीं, केवल एक पुलिस वाला था। वह भी मुझे घूर रहा था। किसी ने मुझे बताया कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये सोचकर मेरा डर और भी बढ़ गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब कोई उपाय नहीं है इस रात में कहीं जाने का। मैंने मन में सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। इस तरह धीरे धीरे अंधेरा छट गया और सुबह होते होते लोग स्टेशन पर आने लगे। अब मैं अकेला नहीं था, मेरा डर भी गायब हो चुका था। तो होता है कभी कई बार आप ऐसी जगह फंस जाते हो जहाँ कोई उपाय बचता नहीं है और आप भगवान भरोसे छोड़ के ये सोच लेते हो कि जो भी होगा अब देखा
जाएगा। तो इस तरह से हमारे 5 प्रश्न पूरे हुए। तो प्रिय बच्चों, छात्र छात्राओं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी, गद्यांश भी समझ आ गया होगा, हमारे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कैसी रही होगी लेखक के समय में, हमें इस पाठ के माध्यम से देखने को मिली। तो इसी के साथ मैं एक खास बात और कहना चाहता हूँ कि लगातार अपने हाथ धोते रहें, क्योंकि बीमारी गई नहीं है। बीमारी के साथ ही हमें चलना है, लेकिन सावधान होकर बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, और भीड़ भाड़ इलाकों में 2 गज की दूरी या 6 फुट की दूरी का पालन ज़रूर करें। आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। तो मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।